जब कोई व्यक्ति सीखने आता है तो प्रश्न क्यों नहीं पूछता? सबसे बड़ा ताज्जुब है। क्या ऐसा कहा जाता है कि तुम्हें सब कुछ पता भी चल गया? तुम इतने तो होशियार नहीं हो कि एक बार कहा जाए और तुम्हारे जहन में वो बात बैठ जाए। तो दो अवस्था होती है, इसके लिए बहुत सुंदर कहा है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, और उसके लिए बहुत सुंदर शब्द है, कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि जिज्ञासु मुझे अत्यंत प्रिय है, वो मेरे स्वरूप को और भी उजागर करता है। स्वरूप कौन सा है? ईश्वर का स्वरूप कौन सा है? ज्ञान का स्वरूप है, और ज्ञान अनंत है। ज्ञान अनंत है, और जो व्यक्ति ज्ञान के ऊपर जिज्ञासा करते हुए ज्ञान स्वरूप में गोता लगाने की कोशिश करता है, वो परमात्मा के विराट स्वरूप को प्राप्त करता है। परमात्मा विराट है, पर विराट है, तुम किस अवस्था से उनको महसूस करना चाहते हो? विराट क्या है? वो ज्ञान विराट है। तुम मनोमय जगत की कल्पना से देख रहे हो, जैसे आपने महाभारत वगैरह सीरियल में देखा कि प्रभु का एक विराट स्वरूप प्रकट हो गया, एक आकार आकृति देखते हो, जबकि परमात्मा ने कहा है कि निराकार निज रूप है, मेरा कोई आकार ही नहीं है। तो तुम इस विराट स्वरूप को कैसे देख सके? तुम उस विराट स्वरूप को कैसे देख सकते हो? उसके ऊपर कहा गया है कि वो विराट स्वरूप प्रज्ञा के द्वारा ज्ञान चक्षु कही है, मतलब एक अलग तरह की समझ जो आप समझ रहे हो, किसी को बयान नहीं कर सकते, महसूस कर रहे हो, उस अवस्था जो है उस अवस्था में अनुभूत हो रहे हो, वो विराट स्वरूप है। अगर आपको पूछा जाए कि भाई भगवान का विराट स्वरूप जानना है, हाँ, तो या तो आपको कल्पना कही जाए, अगर आप चित्रकार हो तो एक सुंदर तरह का एक विराट स्वरूप का चित्र देख सकते हो, वो विराट स्वरूप है। तो विराट स्वरूप किसे कहते हैं? विराट स्वरूप उसे ही कहते हैं जो ज्ञान अवस्था है। ये परमात्मा के 16 सद्गुण हैं। परमात्मा के 16 सद्गुण है। वो 16 सद्गुण तो एक में कहा गया है प्रेम, एक को कहा गया है दया, एक को कहा गया है करुणा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो बहुत सुंदर समझने की यहां वस्तु है कि एक तत्व था, उस जो जब बिखरा, 16 पुत्र मतलब खुद का ही अंश, एको हम बहुश्याम, तो खुद का विभाजन। वो विभाजन कैसे? तो एक तत्व जो निकला उसको कहा गया प्रेम। तो प्रेम, अब ये शब्द एक प्रेम है, पर प्रेम अनंत है, क्योंकि ईश्वर अनंत है, पर प्रेम ईश्वर का एक भाग है। अब प्रेम की परिभाषा कितनी सारी है। कोई नवधा भक्ति वाला प्रेम करता है, कोई हठ योग करता है, कोई ज्ञान योग करता है, कोई भक्ति योग करता है। प्रेम के भी बहुत सारे प्रकार है। इस तरह से करुणा, तो करुणा के भी बहुत सारे प्रकार है। इस तरह से दया, तो दया के भी बहुत सारे प्रकार है। मतलब एक सब्जेक्ट को पकड़ लो, उसको अनंत विस्तृत कर सकते हो। परमात्मा का गुण है, वो एक ही एलिमेंट, उसका एक डिपार्टमेंट है, और वो डिपार्टमेंट में जब आप जाते हो तब आप अनंत हो जाते हो। पर सद्गुरु प्रेम नहीं है। सिर्फ प्रेम ही सद्गुरु नहीं है, प्रेम सद्गुरु का अंश है। क्योंकि सद्गुरु तो प्रेम भी है, दया भी है, करुणा भी है, वैराग भी है, वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब ये सब रसायन मिलके सद्गुरु बनते हैं। जैसे मेरी उंगलियां हैं, आप इसको उंगलियां कहोगे। अब जैसे ये है तो हाथ है, तो हाथ के मैंने पार्टिकल कर दिए। यहां बाजू है, रिस्ट है, और ये हैंड, इसके अंदर फिंगर्स है।
अब फिंगर्स में भी देखा जाए तो ये अंगूठा है, ये प्रथम है, ये द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है। अब ये अंगूठा है तो इसके भी 3 भाग करो, 1, 2 और 3, इसके भी 1, 2 और 3, इसके भी 1, 2 और 3। अब इसके पास जाया जाए तो आगे से कैसा दिखता है, पीछे से कैसा दिखता है, इसके ऊपर नाखून है, वगैरह वगैरह। जितना भी आप गहराई में जाते हो उतना आपको और ज्ञान मिलता है। तो कहने की परिभाषा यही है। तो कोई कहेगा कि भाई ये हाथ है, तो आप इसको हाथ भी कह सकते हो और गुरुजी भी कह सकते हो, पर फिर भी ये हाथ है, उसको आप हाथ भी कह सकते हो, गुरुजी भी कह सकते हो। समझ में आ रहा है? इस तरह से सब सोना जेवर में है, सब जेवर सोना माही। सब सोना जेवर में है, सब जेवर सोना माही। ऐसे सबगट राम है, दुनिया जानत नाही। उसी विभाजन का तुम एक भाग हो।